जय श्री महाकाल आदेश। तो ये है सुशांत जी, ये आए हुए थे एक साधना करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति का जो मार्गदर्शन होता है वो किस प्रकार हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मार्गदर्शन होता रहे। तो इस मार्गदर्शन को कैसे करे, कैसे एक योग्य गुरु की तलाश करे, तो ये तलाश जो है ये सही तरीके से नहीं हो पाती है। और जब सही तरीके से नहीं हो पाती है तो एक जो साधना होती है वो अपने मार्गदर्शन हेतु किसी शक्ति की आराधना से वो मार्गदर्शन हो सकता है। पहले जो शक्ति उससे जुड़ी हुई है और जो उसका मार्गदर्शन करती है कई जन्मों से, तो पहले उस शक्ति को खोजा जाता है और फिर उसकी साधना निकाली जाती है। तो जो साधना निकाली जाती है फिर साधक उस साधना को करता है और लाभ लेता है। तो ये सुशांत जी हैं और इन्होंने वो साधना संपन्न की, और उस साधना को संपन्न करने के कैसे इनके अनुभव रहे हैं और इस साधना की बुकिंग इन्होंने क्यों की और ये साधना इन्होंने क्यों चुनी, तो करते हैं चर्चा सुशांत जी से। तो सुशांत जी, आप कहाँ से आए हैं? जय श्री महाकाल गुरु जी। हाँ जी, जय श्री महाकाल। गुरु जी, हम पटना बिहार से आए हैं जी। तो बात ये था गुरु जी कि जीवन में बहुत संघर्ष था। ठीक है। किसी भी मार्ग में ग्रोथ नहीं हो रहा था। जिस तरफ जहाँ हाथ डालते थे काम बनता था, बनते बनते काम बिगड़ने लगा था। चाहे कुछ भी कर लेते थे हो नहीं रहा था। तो एक समय आप कम्युनिटी में पोस्ट डाले कि गुरु, भौतिक गुरु से अच्छा कि आप शक्ति अगर आपको गुरु बन जाए तो आप जीवन भर आपको मार्गदर्शन करती रहेगी, और शक्ति का दायरा भी बहुत ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, हमें यही ठीक है करना है, तो हमको गुरु का मार्गदर्शन भी मिल जाएगी, ऊपर से हमें भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त हो जाएगी। जी। तो इसके लिए फिर हम बुकिंग के लिए किए। तो हुआ ये कि जब पहले ठीक था, जब हम बुकिंग करा लिए हैं गुरु जी से, जब बुकिंग कराए तो बुकिंग के अगले दिन से आर्थिक लॉस और ज्यादा बनने लगा। फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब कि जैसे पहले तो उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ने लगा। तो कभी मन में विचार भी आने लगा कि लगता है कि अब साधना नहीं जा पाएंगे, या साधना गुरु जी को बोल कर टाल देते हैं। पर फिर भी प्रभु महादेव माँ पे विश्वास था कि अब करना ही है, जाना ही है। तो जिस कारण से हम सोचे कि अब तो कन्फर्म अब जाना है, तो उन्हीं से प्रार्थना लगाएं। तो उनसे प्रार्थना, तो धन का व्यवस्था होने लगा, कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था हो गया। तो आए, तो फिर आने में भी बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। ट्रेन में टिकट मिला, तो टिकट जो जहाँ से हम टिकट कराए वो बोला कि आपको सीधा झांसी उतारेगा, और वो औसर टिकट दिया नहीं। यहाँ से कानपुर आए, पता चला कानपुर में आए कि टिकट बस वहीं तक का है, वहाँ से झांसी तक का है ही नहीं था टिकट। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ पे हमको मतलब कि जनरल में आना पड़ा, वो भी इतना दिक्कत से है कि मतलब कि पूछिए मत। तो फिर वहाँ उतरे, तो वहाँ से फिर यहाँ साधना करने आए, और साधना में अनुभूति भी मतलब पहली बार एकदम अलग अलग तरह का हुआ। जाप के समय कुछ नहीं हुआ, जाप अच्छा से चला। और जब हवन करने गए तो कपूर रखे थे 4, तो एक हम हवन वेदी में डाल दिए जलाने के लिए। तो तब 2-3 माला हो गया जाप हवन। तो जब हवन हो गया 2-3 माला, तो हम जब देखे थोड़ा सा और कपूर डाल देते कि आग थोड़ा सा तेज हो जाए। तो जब देखे तो कपूर ही गायब। तो हमें लगा कि कपूर गया कहाँ, तो उस समय हम ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरा कपूर डाले, तो दूसरा कपूर डाल के हवन करते रह गए। तो हवन वहाँ ठीक से चला। फिर हुआ क्या कि जब हवन संपन्न हो गया तो रात में मंदिर के बाहर बाबा महादेव के बगल में बैठ के ध्यान कर रहे थे, प्रभु का नाम ले। मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये इस साइड पूरा, राइट साइड पूरा भारी टाइप का होने लगा, और मतलब पूरा ये साइड पर हमको पूरा दर्द भी करने लगा, और आंख थोड़ा सा वो नशीला टाइप का, मतलब कि आंख खुल नहीं रहा था। तो ये सब अनुभूति हुआ। तो ये जो साधना थी, ये साधना और जिस जगह पे कराई गई, ठीक है, ये जगह और ये एक तरीके से ये आश्रम है, ये मंदिर है, ये नंदी बाबा विराजे हुए हैं, आगे शिव जी की स्थापना है, तो शिव जी बैठे हुए हैं। तो ये जो जगह है, तो हर जगह का एक अलग पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपने साधना करी है, तो यहाँ साधना करने के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? और ये जो साधना क्षेत्र है, हालांकि और भी साधक आए हुए हैं, वो सभी यही साधना कर रहे हैं, तो उनको और अलग अलग, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। तो जो आपने समझा वो आपका अलग था, जो अन्य साधक समझेंगे उनका अलग होगा। तो वही है कि ये जो साधना थी, तो क्या अनुभव रहे हैं आपके? यहाँ अनुभव दोनों तरफ का हुआ, सात्विक भी और नकारात्मक भी। सात्विक ये हो गया ऊर्जा बहुत, वो नकारात्मक नहीं, वो तीक्ष्ण बोला जाता है। वो तीक्ष्ण हुआ।
तो यहाँ 7वीं बार गुरु जी के यहाँ पहली बार इतना हम यहाँ जाप किए। घर पे जब भी जाप करते थे जी तो 10 माला बहुत देर से होता था, धीरे धीरे या देह हाथ पूरा मतलब कि जी बेचैनी टाइप का होता था। पर यहाँ हम जितना अच्छे से जाप कर लिया, माइंड इतना शांत यहाँ रहा और कहीं हम यहाँ हुआ नहीं शांत। जी यहाँ बाबा महादेव भी हैं, यहाँ बाबा हनुमान जी भी हैं, जी यहाँ मतलब भैरव कि- जी भी हैं। हाँ, भैरव जी भी हैं, जी। फिर गणेश जी, कार्तिक बाबा माँ भी हैं। तो यहाँ का ऊर्जा भी अलग स्तर पे है, माइंड एकदम शून्य के जाप के समय हाँ। कभी ला देता है, ये अवस्था हुई। फिर यहाँ एक तीक्ष्ण भी अनुभव हुआ कि ये यहाँ मंदिर के जो बाहर प्रांगण है, तो वहाँ हम और कुछ साधक से बैठ के बात कर रहे थे। तो रात का समय था, करीब 10-11 बज रहे थे। तो वहाँ हमें कुछ आहट मतलब कुछ परछाई टाइप का भी दिखा, तो हम लोग डर गए, तो हम लोग वापिस आ गए। तो कुछ जो साधक थे मेरे साथ किए, उन लोग को तो साक्षात आभास भी हुआ, आवाज ही सुनाई जी दिया। उनका नाम लेके पुकारा जाता है। हाँ, कई उनका कई नाम साधकों को उनका नाम लेके पुकारा गया है यहाँ पे, तो वो डर गए। हालांकि ये कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये सब शिवगण हैं और बाबा महादेव के सब भक्त हैं, वो भक्त ऊर्जाएं हैं, तो वो घूमती रहती हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके के अनुभव होते रहे हैं और होते रहते हैं साधकों को, तो इसलिए उनको कहते हैं कि इधर उधर मत घूमना, अपने एक जगह बैठो, मंदिर में जाओ, वहां जाप करो, वहां साधनाएं करो। तो बस यही थी चर्चा जो सुशांत जी से हो रही थी और इन्होंने वो साधना करी है। हालांकि उस साधना को गुरु साधना नहीं बोला जा सकता है, इसको ये कहा जा सकता है कि अगर आप व्यक्ति से मार्गदर्शन लेंगे तो वो उसके अनुभव पे आधारित होंगे, लेकिन अगर शक्ति मार्गदर्शन करती है तो वो सर्वद्रष्टा है, उसे सब पता है। लेकिन मार्गदर्शन अगर आप ये सोचें कि मार्गदर्शन वो कान में बोलेंगे, नहीं, वो केवल प्रेरणा देते हैं, आपके हृदय में प्रेरणा होगी कि आप ऐसे से ऐसा करो। ऐसी प्रेरणा इनको भी हुई है एक दो की, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। तो अब ये उस प्रेरणा के आधार पे आगे बढ़ेंगे और इनका मार्गदर्शन होगा और ये अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवनों में उन्नति कर पाएंगे। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।